विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो हिरण्यकश्यपु की कहानी हमने देखी थी। कैसे हिरण्यकश्यपु ने इंद्र को हराकर तीनों लोकों पर अपनी सत्ता प्रस्थापित कर दी थी और उसकी वजह से उसके भीतर बहुत अहंकार भी उत्पन्न हो गया था और वो देवताओं को परेशान भी करता था। उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए देवताओं ने विष्णु की आराधना की और विष्णु ने उनकी पुकार सुनी और नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु को मार दिया, उसके परिवार को, उसके सैन्य को भी मार दिया। लेकिन उसका एक पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु की आराधना नियमित करता था, उसे नहीं मारा। जब सारी दैत्य प्रजाति को विष्णु ने खत्म कर दिया, उसके बाद प्रहलाद के मन में यह विचार उठने लगे कि ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ। मैं तो विष्णु की आराधना करता था और विष्णु सबको वरदान देते हैं, लेकिन अब मेरे जीवन में क्या बचा है। जिन दैत्यों के सामने सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, अब वही देवता दैत्यों के ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। उसी कहानी को आगे देखते हैं। प्रहलाद इसी चिंतन में मग्न था। यह विष्णु ही है जो संसार का पालन और रक्षा करता है। वह इस संसार के सब जीवों को आश्रय देता है, इसलिए हर प्राणी को उसके शरण में जाना चाहिए और कोई रास्ता भी नहीं। इसी क्षण से मैं दोबारा विष्णु के शरण में जाऊंगा, उनकी शरण लूंगा और उसी प्रकार जीऊंगा कि विष्णु की उपस्थिति में जी रहा हूं। प्रहलाद ये समझता था कि ये सारा संसार, यह सृष्टि भगवान विष्णु की वजह से ही चल रही है। हम कहते हैं ना, जैसे ब्रह्मा उत्पत्ति का कारण है, विष्णु जो है वो सारे इस सृष्टि का पालन करता है, मेंटेनेंस का रोल उनके पास है। और शिव जी ऐसे कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई बदलाव लाना है तो शिव जी का काम है। तो प्रहलाद जी ये जानते थे कि मैं विष्णु के शरण में जाऊंगा और इस पल से ऐसे जीवन बिताऊंगा जैसे मैं उनके साथ ही हूं, उनके साथ रह रहा हूं और जीवन बिता रहा हूं। तो भी जो विष्णु नहीं, वह विष्णु की अर्चना पूजा से लाभान्वित नहीं हो सकता। विष्णु की पूजा विष्णु बनकर करनी पड़ती है, इसलिए इस पल से मैं ही विष्णु हूं। कितना सुंदर विचार है। विष्णु की पूजा करने के लिए भी विष्णु होना पड़ता है, तब तक पूजा भी मुमकिन नहीं है। तो प्रहलाद ने ऐसे सोच लिया कि इस पल से ही मैं विष्णु हूं और विष्णु की पूजा कर रहा हूं। जो प्रहलाद के नाम से जाना जाता था वह विष्णु से भिन्न था, पर यह द्वैत है कहां। प्रहलाद नाम से जो जाना जाता था वो विष्णु नहीं था, विष्णु से भिन्न था, पर यह द्वैत, ये जो अलगाव है, अलग अलग जो है, वो है कहां वास्तविक। कौन मेरा शत्रु है और कौन अब मुझे चुनौती दे सकता है
क्योंकि अब मैं ही विष्णु हूं। वो द्वैत खत्म हो चुका है। अब मुझे यह महसूस होने लगा है कि मैं ही विष्णु हूं। अब मुझसे कौन वैर करेगा, और करेगा तो समझ लो वह उसका अंत है। ये जो दैत्य मेरे सन्मुख खड़े हैं, वो मुझसे निस्तृत होने वाले तेज के सन्मुख ठहर नहीं सकते। देवतागण तो मेरी ही स्तुति का गायन कर रहे, क्योंकि मैं तो विष्णु ही हूं। वही मैं हूं और मैं अपना ही अभिवादन करता हूं। मैं खुद ही विष्णु हूं। अब मेरे सामने जो दैत्य है वो मेरे तेज के सामने टिकने नहीं वाले। देवताओं की अगर बात करूं तो वो मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। मैं वही हूं, मैं अलग नहीं हूं उससे। यह धारणा प्रहलाद के भीतर स्थित होने लगी। वशिष्ठ ने कहा, अपने को विष्णु के रूप में बदलकर प्रहलाद ने मनसा विष्णु की पूजा की। पूजा के लिए विहित सामग्री तथा स्तोत्रों का परंपरा अनुसार उपयोग भी किया। पूजा आराधना करने के बाद वह बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद प्रहलाद नियमित रूप से विष्णु बन के विष्णु की पूजा करने लगा। उसकी देखा देखी सभी दानव भी विष्णु की पूजा करने लगे। स्वर्ग के देवता भी भौचक के रह गए और विष्णु के पास जाकर उन्होंने प्रश्न किया। अब दैत्य अगर कोई विष्णु बन के विष्णु की पूजा कर रहा है, उसके वजह से बाकी के दैत्य भी विष्णु की पूजा अर्चना में लग गए। यह देखकर तो देवताओं के मन में बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये कैसे। अब देवताओं ने विष्णु से पूछा, प्रभु यह क्या रहस्य है? दैत्य तो परंपरा से आपके शत्रु है, उनका अपना आपका भक्त बनना तो मिथ्या ही है। यह कुछ चाल भरा लगता है। जो आपके शत्रु है वो आपके भक्त कैसे हो गए? इसमें कुछ चाल लगती है जरूर। दैत्यों की दैत्य प्रकृति गई कहां? फिर आपके प्रति भक्ति कैसी? वह तो जीव के अंतिम अवतार में ही संभव होता है। आपकी भक्ति किसको मिलती है? जिसके जीवन का अंतिम है वो, उसके बाद वो मुक्त होने वाला है। ऐसे ही भाग्यशाली लोगों को भक्ति मिलती है। तो ये दैत्य को कहां से मिल गई? निश्चय ही जीव के गुण सदा ही जीव की मूलभूत प्रकृति के अनुरूप होते हैं। यह जानकर कि दैत्य एक रात में आपके भक्त हो गए, कष्टकर लग रहा है। मूल प्रकृति अगर दैत्य की है, एक रात में ऐसे क्या हो गया? सारे आपके भक्त हो गए। और ये अभी हमको कष्टप्रद लग रहा है, ये हमको ठीक नहीं लग रहा। अगर ऐसा कहा जाता कि धीरे धीरे वो उच्च स्तर को प्राप्त हो रहे, सद्गुणों को अर्जित कर रहे, तब तो हम समझ भी सकते हैं, ये बात समझ में भी आती है। परंतु जो रहा ही सदा प्रकृति से दुष्ट, वह भक्त बन गया, यह बात पर विश्वास कैसे करे? जो मूल प्रकृति छोड़कर, हाँ ये समझ सकते हैं कि निरंतर साधना करते, ज्ञान का अध्ययन करके आहिस्ते आहिस्ते वो उच्चतम स्थिति में जा रहे या पहुंच गए, लेकिन ये एक क्षण में, एक रात में कैसे हो गया, ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवताओं, शंका ना करो और दुखी ना हो। प्रहलाद मेरा भक्त बन गया है, यह उसका अंतिम अवतार ही है। प्रहलाद सही में भक्त बना है और यह उसका अंतिम अवतार है, और वह मुक्ति के प्राप्ति का सुपात्र भी है। उसकी मुक्ति निश्चित है, वो सही मायने में मेरा भक्त है। उसके अज्ञान के बीज जल चुके हैं, वह अब पुनः जन्म नहीं लेगा। यह सुनने में अच्छा नहीं लगता कि अच्छा व्यक्ति दूषित मन वाला हो गया है,
परंतु यह सुनने में अच्छा लगता है कि जिसमें कोई गुण ना हो वह गुणी हो गया है। प्रहलाद यह बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा ही है। तो भगवान विष्णु को जब सारे देवताओं ने ये पूछा ये कैसे मुमकिन है, तो विष्णु ने कहा तुम जो समझ रहे हो, तुम जो देख रहे हो वो ठीक ही है। प्रहलाद सही में भक्त बन चुका है और उसके भीतर के जो भी अवगुण थे, जो भी कुछ अज्ञान था, वो सब नष्ट हो चुका है, जल चुका है और इसीलिए वह मुक्ति का सुपात्र भी है, योग्य भी है। यह उसका अंतिम जन्म है और इसके बाद उसकी मुक्ति होने वाली है। तो एक दैत्य जिसका स्वभाव भक्ति करना शायद नहीं है, लेकिन इस कहानी में हम देख रहे वो भी विष्णु का सर्वश्रेष्ठ भक्त बना। सिर्फ भक्त नहीं बना, वो विष्णु रूप में अपने आप को स्थित कर चुका। कितनी सुंदर कहानी है। अगर हम तय करें तो जो हमारे आराध्य है उनके भीतर हम अपने आप को प्रस्थापित कर सकते हैं। ये इस कहानी से समझ में आता है। आगे और क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।